अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में इंटरनेट के बारे में पढ़ा था और आज का टॉपिक भी हमारा इंटरनेट से ही रिलेटेड है, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट ऑन सोसाइटी। यानी कंप्यूटर्स और इंटरनेट के इस्तेमाल से सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ा है। कंप्यूटर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं और हमारी लाइफ स्टाइल के ऊपर इनके इस्तेमाल की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है। और कंप्यूटर्स हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो होम पीसीज हों, लैपटॉप्स हों या फिर होम अप्लायंसेस जैसे कि माइक्रोवेव ओवन्स, वॉशिंग मशीन्स, एंटरटेनमेंट डिवाइसेस या फिर मोबाइल फोन्स या फिर कार्स हों, हर चीज़ में कंप्यूटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह इंटरनेट, जो कि 1960s में डेवलप हुआ था और 1990s में पब्लिक के लिए अवेलेबल हुआ, और उसके बाद से इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ फैला और अब तकरीबन नामुमकिन है कि हम किसी दिन कंप्यूटर या इंटरनेट से इंटरेक्ट ना करें। इंटरनेट के इस्तेमाल की वजह से हमारी लाइफ के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा है, यानी हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, राब्ता करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से किस तरह से सोशली इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं या फिर बातचीत करते हैं या फिर नॉलेज किस तरह से एक्सेस करते हैं, इसके ऊपर भी इंटरनेट के इस्तेमाल से फ़र्क पड़ा है। या फिर जो हम एजुकेशन हासिल करते हैं वो भी हम इंटरनेट के ज़रिए से आसानी के साथ कर सकते हैं। अंदाज़न कहा जाता है कि 95% ऑफ इंफॉर्मेशन डिजिटली अवेलेबल है जिसे हम इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर्स और इंटरनेट के इस्तेमाल से न सिर्फ ये कि हमारी फैमिली लाइफ के ऊपर असर पड़ा है और एजुकेशन के ऊपर फर्क पड़ा है, बल्कि वर्क प्लेस के ऊपर भी इसके इस्तेमाल से चेंज आया है। मीन्स कंप्यूटर्स के इस्तेमाल की वजह से ऑफिसेज में या फिर फैक्ट्रीज में काम करने के तरीके ये अक्सर तब्दील हो गए हैं। अब हम कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट के इस्तेमाल की वजह से जो पड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन मीन्स हम एक दूसरे के साथ राब्ते में रह सकते हैं, राइट। हम ईमेल एक दूसरे को कर सकते हैं जो कि इंस्टेंटली जो है वो पहुंच जाती है, उसके ज़रिए हम अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा हम इंस्टेंट मैसेजेस सेंड या रिसीव कर सकते हैं, चाहे वो ऑडियो मैसेजेस हों या फिर टेक्स्ट मैसेजेस हों, या फिर इसके अलावा हम वीडियो या फिर ऑडियो कॉल्स भी कर सकते हैं। कंप्यूटर्स और इंटरनेट के इस्तेमाल से बिजनेस इंटरेक्शंस और ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ा है। मीन्स पैसों का लेन देन कि हम किस तरह से एक दूसरे के साथ जो है वो मनी ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो ऑनलाइन बैंकिंग की वजह से बहुत आसान हो गई हैं। इसके अलावा बिजनेस इंटरेक्शंस यानी मीटिंग्स वगैरह के लिए अब ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकली सब एक जगह पर मौजूद हों, आप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो कॉल हो या फिर ऑडियो कॉल हो। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, जिसकी वजह से शॉपिंग करना बहुत आसान हो गया है, चाहे वो मेडिसिन हो या फिर रोज़मर्रा की कोई इस्तेमाल की चीज़ हो। हम इंटरनेट के थ्रू लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रह सकते हैं, राइट। किसी भी तरह की न्यूज़ जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। वी डोंट हैव टू वेट फॉर द न्यूज़पेपर्स इन द मॉर्निंग या फिर टेलीविजन पे किसी पर्टिकुलर टाइम का इंतज़ार करें कि हमें कोई न्यूज़ अपडेट मिलेगी। हम इंटरनेट की मदद से किसी भी किस्म की न्यूज़ अपडेट ले सकते हैं। एजुकेशन के ऊपर इंटरनेट और कंप्यूटर्स के इस्तेमाल का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, जो कि आप इन लर्निंग और रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस यानी जॉब एप्लीकेशंस ऑनलाइन दी जा सकती हैं, जिस तरह वैकेंसीज होती हैं जॉब के लिए जो एडवर्टाइज की जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह आप एप्लीकेशंस जो है वो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन एक्सचेंज किया जा सकता है। इस तरह हमने कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट कंप्यूटर्स और इंटरनेट की सोसाइटी पर डिस्कस किए। इसी तरह कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं।
इनके कुछ लोग हैं जो इंटरनेट को बैलेंस कर कर इस्तेमाल नहीं करते, मीन सोशल नेटवर्क अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से उनकी प्रोफेशनल या फिर पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है। इसी तरह कुछ लोग हैं जो लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन या बैंक इंफॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं और उसको फिर मिस यूज करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट को गलत तरह की इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो कुछ जनरल इम्पैक्ट्स थे जो हमने इंटरनेट और कंप्यूटर के डिस्कस की सोसाइटी के ऊपर। अब हम पर्टिकुलरली एजुकेशन के ऊपर कंप्यूटर्स और इंटरनेट के इस्तेमाल से क्या असर पड़ा है इसे डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर्स और इंटरनेट का जो इस्तेमाल है एजुकेशन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए ऑडियो और विजुअल एड का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की लर्निंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं लर्निंग में या फिर लेक्चर में। इसके अलावा एजुकेशन के लिए सॉफ्टवेयर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं जिसमें ग्राफिक्स, साउंड और एनिमेशन के इस्तेमाल की वजह से स्टूडेंट्स जो है वो लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, राइट। और वो फन में जो है बहुत ज़्यादा सीख लेते हैं। और ना सिर्फ ये कि उनकी जो लर्निंग है वो इम्प्रूव होती है, बल्कि इसके साथ साथ जो कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है, मीन्स उनका जो इस्तेमाल है डिफरेंट कंप्यूटर कंपोनेंट्स का, लाइक माउस, कीबोर्ड्स वगैरह, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग होती है और वो उसको बेहतर तौर पर सीख जाते हैं। और इसी तरह जैसे जैसे उनके स्कूल लेवल्स बढ़ते हैं और हाई स्कूल की तरफ जाते हैं, उनकी लर्निंग और उनकी कंप्यूटर की जो प्रोफिशिएंसी है वो मज़ीद बेहतर और इम्प्रूव होती जाती है। उसके अलावा न्यूज़, असाइनमेंट्स, टेस्ट, लेक्चर, नोट्स वगैरह इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिन्हें वो अपने घर से एक्सेस कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन मटेरियल उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं और जिनके लिए आसान नहीं होता कि वो रोज़ाना यूनिवर्सिटी आ सकें। और इसके अलावा इंटरनेट के थ्रू या फिर डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू एजुकेशन को भी प्रमोट किया जा सकता है। कंप्यूटर्स और इंटरनेट के इस्तेमाल की वजह से आप ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, वेबसाइट्स, वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और उसके अलावा आप किसी भी तरह की रिसर्च जो है वो कंप्यूटर्स के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं और घर में बैठे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर्स ऑन वर्क प्लेस इसको डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बिजनेस में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कंप्यूटर्स ने ह्यूमन की जगह लेनी शुरू कर दी है। बहुत सी फैक्ट्रीज में और वेयर हाउसेज में कंप्यूटर्स ने कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया ह्यूमंस को, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी, स्पीड और एफिशिएंसी में इजाफा हुआ है। उसके अलावा आप सबने देखा होगा कि आप जब मॉल्स में या स्टोर्स में शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर जो आप मनी ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें बजाय इसके कि वो मैनुअली जो है शॉपकीपर्स जो है वो हिसाब किताब कर रहे हों और आपको कैलकुलेट कर कर बता रहे हों, कैश रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। जिसकी वजह से आप का जो टाइम है वो भी सेव होता है और एक्यूरेसी भी बढ़ती है। इसके अलावा बिजनेस में रिकॉर्ड कीपिंग के लिए कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं या फिर किए जा सकते हैं। डॉक्टर्स भी अपने पेशेंट्स की हिस्ट्री वगैरह मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं। न सिर्फ ये कि कंप्यूटर्स और इंटरनेट जो है वो फाइनेंस में या फिर कम्युनिकेशन के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं, बल्कि कंप्यूटर की इटसेल्फ जो डेवलपमेंट है या प्रोग्रामिंग, मेंटेनेंस, ये इटसेल्फ जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री की हैसियत इसने ले ली है, राइट। इसके अलावा
कंप्यूटर साइंस या आईटी से रिलेटेड जॉब्स जो हैं वो सैलरी के हिसाब से हाई रैंकिंग में आती हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। डिफरेंट कैरियर्स जो अवेलेबल हैं या फिर जॉब्स जो अवेलेबल हैं आईटी से रिलेटेड, उनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वेब डेवलपर्स या डिज़ाइनर्स के लिए, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस और आईटी टीचर्स हैं। मीन्स ये सारी जो हैं आईटी या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जॉब्स हैं जो कि पूरी दुनिया में सैलरी के हिसाब से हाईएस्ट रैंकिंग में आती हैं। नाउ इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर्स ऑन वर्क, यानी काम के ऊपर कंप्यूटर्स के इस्तेमाल से क्या फ़र्क पड़ा है, उसके अपसाइड एंड डाउनसाइड डिस्कस करेंगे। पहले अपसाइड, मेक्स वर्क प्रोसेस फास्टर, यानी काम करने की रफ्तार में तेज़ी आती है कंप्यूटर के इस्तेमाल की वजह से। नेक्स्ट इज अलाउज फॉर इम्प्रूवमेंट्स इन एफिशिएंसी एट ऑल लेवल, यानी एफिशिएंसी में इजाफा होता है जो भी काम हम कर रहे होते हैं उसमें। मेंटेन्स मैसिव अमाउंट्स ऑफ डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा मेंटेन किया जा सकता है कंप्यूटर्स की मदद से। इसके अलावा रिड्यूसेस वर्क फोर्स कॉस्ट थ्रू टेली कम्यूटिंग, मीन्स ऑनलाइन जॉब या फिर वर्क एट होम की वजह से जो वर्क फोर्स कॉस्ट है उसमें कमी आती है। कंप्यूटर्स क्रिएट न्यू जॉब्स, यानी कंप्यूटर्स की वजह से आईटी प्रोफेशनल्स के लिए या कंप्यूटर्स पे काम करने वालों के लिए नई जॉब्स क्रिएट होती हैं। नाउ डाउनसाइड, ऑटोमेशन रिप्लेसेस और डी स्किल्स वर्कर्स, मीन्स कंप्यूटर्स के इस्तेमाल की वजह से लोग जॉबलेस हो जाते हैं। उसके अलावा कांस्टेंट एंड इंट्रूसिव एम्प्लॉई, मीन्स जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, यानी उनके नखरे और डिमांड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो कि पूरे करने पड़ते हैं। पर्सनल डाटा यूज्ड फॉर पर्पसेस रादर देन इंटेंडेड, यानी लोगों की जो अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो मिसयूज़ हो सकती है। वर्क एट होम ऑफन लोअर सैलरीज एंड बेनिफिट्स, कि अगर आप ऑनलाइन जॉब्स करते हैं या वर्क एट होम करते हैं तो उसकी वजह से जो वर्क फोर्स कॉस्ट है उसमें कमी आती है। लेकिन अगर उसकी दूसरी साइड देखें तो जो लोग ऑनलाइन जॉब्स कर रहे होते हैं उनकी सैलरीज कंपैरेटिवली कम होती हैं और इसी तरह बेनिफिट्स या तो उनको नहीं मिलते या फिर बहुत कम मिलते हैं। कंप्यूटर्स रिप्लेस मोर जॉब्स देन दे क्रिएट, मीन्स कंप्यूटर्स के इस्तेमाल की वजह से जॉब्स इतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं होती जितनी कि जॉब्स में कमी आती है। Means computers and the internet have changed the way people socialize, work, shop and play, यानी कंप्यूटर्स और इंटरनेट के इस्तेमाल की वजह से लोग किस तरह से सोशलाइज करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, खेलते हैं या शॉपिंग करते हैं, ये सब यकसर तब्दील हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा इंटरनेट का टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें आज हमने इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट ऑन सोसाइटी, एजुकेशन एंड वर्क प्लेस डिस्कस किया था। अब होमवर्क देख लेते हैं। लर्न एंड राइट द गिवन क्वेश्चन, राइट डाउन द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट ऑन सोसाइटी, एजुकेशन एंड वर्क प्लेस, and also write down the upside and downside of impact of computers on work. Okay students, Allah Hafiz, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.